नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। तो इस पर वक्त है फटाफट खबरों का। नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। गया जिला के अंतर्गत डोभी प्रखंड के जमुनियाई गांव में 16 जून को 7 निश्चय योजना के तहत नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल व्यक्ति सत्येंद्र यादव को मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था। 27 जून 2020 को उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मौत की खबर पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के मां मारो देवी, पिता सरयू यादव तथा 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। सभी इस घटना से दहशत में हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे उन्हें सड़ बने पूरा कौन है? क्या नाम हुआ आपका? नाम बताओ, आपका नाम। अरे चुप रहो ना। क्या नाम हुआ तुम्हारा? तोरा ममता कुमारी। जो एक्सपायर किए हैं वो कैसे हुआ है? मार दिया है सर। कौन मारा है? बिलास यादव, सुखलाल यादव और राजेश यादव, कांटून कुमार, सुधीर यादव, दिनेश यादव। कब मारा है? उमेश यादव। कब मारा? 16 तारीख के। तो प्रशासन ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, प्रशासन कुछ नहीं किया। तो कहाँ भर्ती कराए थे? भर्ती कहाँ कराए थे? मगध मेडिकल में करवाए थे, जयप्रकाश नारायण अस्पताल। तो डेथ कब हुआ? एक्सपायर कब हुआ? कल 12 बजे। कल से पुलिस नहीं आई? कोई सूचना दिया था पुलिस को? फिर भी नहीं आया? न दिए गए थे। एसपी तक लगी हाथ दिल है। इसलिए मरावे वाला मुखिया है। मुखिया है, मरावे वाला मुखिया है। सुरेंद्र यादव। बोलिए कुछ के सारे पर इस परिवार को घटना के मदद किया गया और एक नहीं 3 बार मरवाया गया है। इसमें थाना पैसा 3 बार इसके पास हुआ है, पैसा लेके और कोई कार्रवाई नहीं करता है। पैसा ले लेता है और मामला को दबा देता है और किसी प्रकार का कोई पैरवी है। इसमें जम के मुखिया लगा इस परिवार को उजाड़ने के लिए और परिवार को भी मुखिया मरवा सकता है। मुखिया के जैसे मैंने जितना ऐसा करना है, जितना इस गाँव का सबको जैसे मैंने गाँव के चलका देता है, मर्डर करवा देता है। अपने नहीं मारता है लेकिन मर्डर करवा कर रहा है। नल क्या कहते हैं ये? नल जल वाला नहीं, ये गली का योजना से लोभी लेने के कारण, नहीं देने के कारण इसकी मारपीट किया है लोग। सुरेंद्र यादव हर किसी से लोभी मांग रहा था, नहीं देने के कारण ये लोग इस तरीके से किया। और 2.5 लाख रुपया दिया हुआ भी है। ये क्या कुछ में थे का? वार्ड सदस्य थे। मुखिया का नाम क्या है? मुखिया सुरेंद्र यादव। मुखिया सुरेंद्र पूर्व मुखिया का पति है सुरेंद्र यादव। ठीक है। मुखिया है, सभी ने मिल के मारा है। पूरा गाँव मिल के मिल के मारा है। इसको गोतिया नहीं है, उसको गोतिया है पूरा। इसको पूरा गोतिया सब मिल के मारा है। वो चला गया है यहाँ से कि यहीं है मौजूद? सब भाग गया है, सब ताला लगा हुआ है। चलिए घर दरवाजा सब दिखा देते हैं, सब में ताला लगा हुआ है। गया से सी न्यूज संवाददाता कैमरामैन अर्जुन केसरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जलेसर तहसील क्षेत्र के गांव सकरौली में 15 वर्षीय बालिका को सर्प ने काट लिया। गंभीर हालत देखते हुए जलेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने एटा चिकित्सालय भेज दिया है। एटा में 2 घंटे इलाज करने के बाद बालिका को आगरा रेफर कर दिया गया। बालिका ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं सकरौली पंचायत के गांव नगला बखत में 1 घंटे बाद ही 50 वर्षीय महिला को भी सर्प ने काट लिया।
महिला को भी जलेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और उसकी मौत हो गई। दोनों गांवों में चीख पुकार मच गई है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। गौ तस्करों से हुई मुठभेड़, 15 हजारी गौकश पुलिस की गोली से घायल, साथ ही गिरफ्तार भी हुए। जंगलों में कर रहे थे गौ तस्करी। घायल गौ तस्करों से 2 तमंचे, 3 कारतूस, 8 जिंदा कारतूस, रस्सी, बछड़ा व गौकशी के उपकरण बरामद हुए। वहीं घायल बदमाश पर गौकशी, गैंगस्टर, हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। थाना चरथावल क्षेत्र के कुटेसरा में जंगलों में हुई थी मुठभेड़। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। बाराचट्टी प्रखंड के पतलूका पंचायत के वार्ड नंबर 9 पोखरिया में रोड के जर्जर स्थिति से परेशान है ग्रामीणों का कहना है कि बीते लगभग 18 साल पहले ईंट सोलिंग हुई, जिसकी हालत आज भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। पोखरिया के ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि को कई बार कहा गया, लेकिन मुखिया ने अब तक कोई भी सूद नहीं दी। कुछ ही दिन पहले मुखिया पति केडी यादव का कहना था कि ये रोड टेंडर में है, बन जाएगा, लेकिन वो समय भी 1 वर्ष हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव भी बहुत नजदीक आने वाले हैं, तभी मुखिया को सबक सिखाया जाएगा। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। कोशी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से कटाव जारी है। लोग ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। जी हां, ये ताजा मामला सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड का है, जहां 8 पंचायतों के लगभग दर्जनों गांव तटबंध के अंदर बाढ़ की त्रसदी झेलने को मजबूर हैं। इस साल खेत खलिहान मवेशियों के लिए बनाए गए बथान को कोशी के विकराल रूप में मंगलवार से ही अपने आगोश में लेना शुरू कर रहे हैं। तटबंध के अंदर के लोग अब गांव छोड़ने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वहीं बाढ़ और बारिश के पानी से गांव की सड़कें भी ध्वस्त नजर आ रही हैं। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि स्थिति बहुत खराब है, सरकार हम लोगों को नहीं देखती है। कोसी के जलस्तर में काफी वृद्धि आई है, सुन रहे हैं कटाव भी तेज हो गया है, क्या कहना आपका? वो पूरा जो जमीन जथा है रोज के कटते हैं, वो माल मवेशी है, छत्ती उती जो बना था वो सारी लेकर के हमको ऊंचा स्थान जाना पड़ता है। उस ऊंचा स्थान कहीं है नहीं, क्या करें। कितना प्रतिदिन खेत? वो रोज की 4-5 बीघा के धरिए उसका कटता है बगल से। ये कहाँ कहाँ कटाव हो रहा है? वह बनगमा से पश्चिम, जो बनगमा स्कूल जो है उसका पश्चिम है सीधा, वह बहुत कटते हैं उस जब सामने करंट उस ज़्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महेंद्र चौधरी है। घर? बनगमा। कोसी के जलस्तर में वृद्धि हुई है और कटाव की क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति चल रहा है। खराब स्थिति हम लोग को सरकार एक बार नहीं देखती है। उलट करके देखिए, कोसी तटबंध से लेकर के हम लोग 50 हजार की आबादी में इस जगह हैं और रोज की 10 बीघा की खेत हमेशा जल स्तर में जा रहे हैं। हम लोग गरीब मजदूर तटबंध से आते हैं, देखिए कितना दिक्कत है हम लोग। आज समस्या बहुत कठिनाई है हम लोग को। देखिए माल किस तरह गुजर रहा है। इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर सरकार को आज तक कभी तक इस राज्य में नीतीश की सरकार में अभी तक इस रोड को सुनवाई नहीं हुई, जो कि डीबी रोड सहरसा से लेके खगड़िया तक ये रोड है। कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार कटाव तेज हो रही है, क्या कहना है इसके विषय में? 2 बीघा 3 बीघा के डेली कटे छे, 4 बीघा 5 बीघा डेली कटे छे, काटने आ रहल छे। हमरा आर के पानियो बह रहल छे, कोई व्यवस्था नहीं छे। हमें बांध पर बसल छिए। सुबह शाम तो पूरा भरि दिन काटते रहे छे कोसी। 150 सुबह शाम देखल जाए छे, लेकिन रेट यहाँ नहीं ताब, लेकिन काट लेते पूरे घर में 5 बीघा
क्या नाम हुआ आपका? नाम प्रदर्श सिंह। बिहार से सीनू संवाददाता आशीष कुमार झा की रिपोर्ट। कहते हैं पुलिस जनता की रक्षक है। पुलिस के नाम से बड़े बड़े अपराधी थर्राते हैं, लेकिन जब पुलिस के आला अफसर ही लग्जरी गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे तो दबंगों द्वारा सताए हुए इन पीड़ितों की गुहार कौन सुनेगा? आखिर उन्नाव में कब तक फरियादियों को खदेड़ कर भगाया जाता रहेगा? हम आपको उन्नाव की कोतवाली सफीपुर में हुई एक ऐसी घटना को दिखाने जा रहे हैं जहां पर पारिवारिक मसले को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें कुछ दबंगों द्वारा महिलाओं को भी जमकर मारा पीटा गया था, जिससे महिलाएं न्याय की गुहार लगाने कोतवाली सफीपुर आई थी। जैसे ही महिलाएं वहां पहुंची कि उतने में ही देखा कि उन्नाव पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय अपनी लग्जरी गाड़ी में सवार कोतवाली से बाहर आ रहे हैं। उतने में ही महिलाएं अपनी पीड़ा, अपना दर्द बताने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास जाने की कोशिश करती रही और सफीपुर पुलिस उन्हें दूर खदेड़ती रही। कप्तान से मिलने नहीं दिया गया और पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए तमाशा देखते रहे, लेकिन गाड़ी से नहीं उतरे और गेट पर खड़ी पीड़ित महिलाएं न्याय की गुहार लगाते हुए चिल्लाती रहीं। बात अभी यहीं से खत्म नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक की गाड़ी जैसे ही गेट से आगे बढ़ी कि सफीपुर क्षेत्र अधिकारी MP शर्मा ने न्याय की भीड़ मांगने आई महिलाओं से कहा, अपना तमाशा बंद करो नहीं तो तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। पुलिस का ये अमानवीय व्यवहार कैमरे में कैद हो चुका था। आप वीडियो में जरा गौर से देखिए और सुनिए कि किस तरह से सफीपुर पुलिस पीड़ित महिलाओं को खदेड़ रही है। CO MP शर्मा खुलेआम दांत तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। दिनांक 27 जून को थाना सफीपुर क्षेत्र के अंतर्गत मकान तथा पारिवारिक विवाद के संदर्भ में कुछ व्यक्तियों के बीच आपस में संघर्ष हुआ, जिनमें से विकास, बलराम तथा रंजीत का धारा 151 के अंतर्गत थाने पर लाकर चालान किया गया। इनकी एक महिला रिश्तेदार द्वारा इनको छुड़ाने को लेकर थाने पर अनुचित दबाव बनाया गया और जब उच्च अधिकारियों की गाड़ी थाने से गुजर रही थी तो इस महिला द्वारा गाड़ी के सामने आने का प्रयास किया गया। महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा इस महिला को उस मार्ग से अलग किया गया। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाने में आज क्या तुम्हारे संग हुआ? मेरे संस्थान में ये भागा कि जब कप्तान साहब आए तब कप्तान साहब अंका साहब था रोक चिल्लाए मिलने जाए तो उनका सिपाही ने हला के धकेल दिया, हटा दिया कि यहाँ रो के फैला रही, दांत कर रही, सबको भगा दिया। 4 जने रहन, 4 जने चट्टान रहन, 4 जने के सरिया फ्री हैं, सारे जने चट्टान हैं। किसने गाली दी थी? मिलने दिया कप्तान से कि नहीं दिया? सिपाही ने कप्तान से नहीं मिलने दिया। कप्तान गाड़ी में बैठे थे? हाँ, गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी के कैसे पकड़ लिया साहब? निकल के नहीं आए वो बाहर? निकल बाहर आए। किसी ने तुम्हारी सुनवाई नहीं करी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुनवाई नहीं किया। किसी ने सुनवाई नहीं करी? किसी ने सुनवाई नहीं की। गाली किसने दी थी? गाली दिया है सिपाही ने बोला, बड़े साहब बोला कि निकालो बाहर, उसको हटा, निकाल बाहर सबको। ये कप्तान साहब के मेरी लाज बचाए, इज्जत बिगाड़ कर जा रही। ये गाड़ी की खड़ी हो गई, दान करके रोती ही बस। गाली गलौज, धक्का मुक्की भी हुई थी वहाँ पे? धक्का मुक्का किया हमको। उस टाइम कप्तान मौजूद थे गाड़ी में? हाँ, कप्तान मौजूद थे। कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं, कप्तान भी चले गए। उन्नाव से सीनू संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में कल से लापता व्यक्ति का बाजरे के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। वहीं खेत में व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान नूर आलम नाम के व्यक्ति के रूप में की है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सर ये बॉडी मिली क्या है? ये नूर आलम सन ऑफ स्वर्गीय नबी आलम, लगभग 42 वर्ष इनकी उम्र है। पूरब थोक गंजड़वाड़ा के रहने वाले थे। जो बताया गया है कि ये शराब पीने के आदी थे। कल ये अपने घर से बेलदारी करने गए थे बढ़ेल में, लेकिन वहाँ काम नहीं हुआ। लेकिन वो शाम तक घर लौट के नहीं आए। परिजनों के द्वारा कोई थाने में सूचना भी नहीं दी गई। आज समी अहमद के मक्के के खेत में मृत अवस्था में ये पाए गए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता विशाल क्षेत्री। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता विशाल की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।